एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। इस भवन को एक नया नाम आज मिला, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, सेक्टर 18 रोहिणी। स्टेम का ये विद्यालय जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा और ये विद्यालय भवन अपने आप में एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त विद्यालय। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जहां दिल्ली में हमारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को विदेश में ट्रेनिंग कराई गई, बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार, साथ ही स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का अपने आप में एक अलग जलवा दिल्ली का। 22,000 लगभग समकक्ष कक्षा कक्ष और बनती हुई ये श्रृंखला स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस की। एक बार जोरदार तालियों से आप आभार करें और अभिनंदन करें। और अब अभिनंदन और स्वागत। सर, हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान हम बेशुमार करते हैं। आपके पावन कदमों ने किया मंच को पावन, हम तहे दिल से आपका सम्मान करते हैं। और इन शब्दों के साथ हम आइए स्वागत गीत में शामिल हों अपने संगीत शिक्षकों के साथ। स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं 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 शुभ मुहूर्त मंगल बेला मंगल बेला मंगल बेला मंगल बेला मंगल बेला स्वागतं शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं सुर है ईश्वर ईश्वर दाता ईश्वर है जग का सुख दाता सुर है ईश्वर असतो मां सद्गमय असतो मां सद्गमय 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 ओ हो ओ हो ओ हो आज मोरे अंगना में आई बहार आज मोरे अंगना में आई बहार आया मधुर त्योहार रे आज मोरे अंगना में आई बहार आज मोरे अंगना में आई बहार मनवा मगन ओ हो झूमे मगन ओ हो गाए पवन मनवा मगन झूमे गगन गाए पवन मनवा मगन झूमे गगन गाए पवन तो करन
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें आए हुए सभी अतिथियों के लिए। मेरा आए हुए सभी अतिथियों से अनुरोध, आप लोग थोड़ा सा अपने को शिफ्ट कर लें पीछे, क्योंकि ये बच्चों का कार्यक्रम है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बच्चों के इस भवन के लिए यहाँ आए हैं। तो प्लीज ये ध्यान दें कि सर के और बच्चों के बीच में आप ना हों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के बहुत सारे आदरणीय सदस्यगण पहुंचे हैं। हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री रघुविंदर जी, श्री महेंद्र गोयल जी, श्री मुकेश जी, श्री अजेश यादव जी, श्री शरद चौहान जी, श्री जय भगवान जी, श्री ऋतुराज जी, श्री धर्मपाल जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। विशेष उपस्थिति के लिए श्री राजेश जी का भी हार्दिक अभिनंदन। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन शिक्षा परिवार की ओर से। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय हमारे साथ, जोरदार तालियों से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। साथ ही डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा राखी बिड़ला मैडम का भी जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत। हमारे शिक्षा सचिव महोदय श्री अशोक कुमार सर का, आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय का और हमारे डीबीएससी के RDESOSC सर का भी हार्दिक अभिनंदन। उपाध्याय सर का एक बार जोरदार तालियां। और अब शिक्षा परिवार हमेशा इन्हीं शब्दों के साथ चलता है कि लक्ष्य प्रेरित हैं हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य पर पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा सचिव सर से वो आए और अपना स्वागत संबोधन हम सबके बीच रखें। आदरणीय शिक्षा सचिव सर, एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। नमस्कार। आज के उद्घाटन समारोह के माननीय चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री अतिशी जी, दिल्ली विधानसभा के ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर मैडम राखी बिड़ला जी, उपस्थित सभी MLAs, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हिमांशु जी, CEO उपाध्याय जी और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, PWD के अधिकारीगण, प्यारे बच्चों और उपस्थित सभी को नमन। आप सभी का आज डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के सभी सुविधाओं से सुसज्जित इस स्कूल भवन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर स्वागत है। इस स्कूल का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और 2 साल के अंतराल में दिसंबर 2022 में ये विद्यालय बनकर तैयार हो चुका है। इस विद्यालय के निर्माण में टोटल 8000 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा एरिया है, जिसमें 127 समकक्ष कमरे हैं, जिसमें 50 कक्षाएं, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज़ हॉल, एडमिन रूम, लिफ्ट आदि की सभी सुविधाएं इस विद्यालय को दी गई है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छे से अपना योगदान दे सकें। वर्ष 2023-24 से यानी इसी साल से जो सत्र आएगा उससे इस विद्यालय में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और प्रथम इसमें स्टेम और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के 2 स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इस विद्यालय से कुल सभी कक्षाओं को लगा के 1000 बच्चे प्रति वर्ष लाभान्वित होंगे। दिल्ली में यह स्पेशलाइज्ड स्कूल्स की स्कीम पहले से ही लागू है और इसी श्रृंखला में आज यह बिल्डिंग भी उसी स्कूल में जुड़ने जा रही है और इसकी लोकप्रियता मैं ये बताना चाहूँगा कि टोटल सीटें जितने भी स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं हमारे, टोटल सीटें 4400 हैं, जिनमें हमारे पास एप्लीकेशंस 92,000 से भी ज़्यादा आ चुकी हैं। दिल्ली के लोगों ने जो SOSC में जो शिक्षा प्रणाली चालू है उसको सराहा है, उसका सम्मान किया है और उस पर भरोसा है, इसलिए इतने सारे आवेदन हमारे पास आए हैं। अंत में मैं आप सभी का पुनः इस सभागार में, इस समारोह में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय
उनके लिए ये शब्द समर्पित कर रहा हूं कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से संबोधन के लिए। मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारी दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला जी, यहाँ पर मौजूद हमारे कई साथी विधायक, शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हिमांशु जी, उपाध्याय जी, खास करके यहाँ पे आए इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनके माता पिता, सबको मेरा नमस्कार। और मेरा नमन उन व्यक्ति को भी जो आज यहाँ पर मंच पर मौजूद नहीं है, पर दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि आपका भाग्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता है, कि जो भाग्य आप लेकर आए हैं वैसी ही आपकी ज़िंदगी है। हम सब सोचते थे कि भाई अपना भाग्य तो अपने हाथ में होना चाहिए, अपना भाग्य बनाने का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन शायद ये हमारे देश की दुखद सच्चाई रही है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है वो उसके आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। अगर वो एक ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ पे माता पिता संपन्न हैं, जो एक बड़े प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस देने में सक्षम है, तो जब 3 साल की उम्र पर बच्चा एक स्कूल में एडमिशन लेता है तभी से ये तय हो जाता है कि उसका एक उज्जवल भविष्य होगा। वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, कॉलेज खत्म करने के बाद एक बेहतरीन नौकरी करेगा। लेकिन दूसरी ओर एक गरीब परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है। ज्यादातर देश में ये हालात हैं कि माता पिता दिल पे पत्थर रखकर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। और डेटा ये बताता है कि अगर किसी बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो तो सिर्फ 50% चांस है कि वो बच्चा 12वीं तक पढ़ाई करके 12वीं पास करके अपनी स्कूलिंग खत्म कर पाएगा। जहां तक भी पढ़ाई करता है वो बच्चा, कोई दुकान में काम करता है, कोई मैकेनिक का काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि दुकान में काम करने में या मैकेनिक का काम करने में वो कोई छोटा काम है, लेकिन हर व्यक्ति के पास चॉइस होनी चाहिए। उस बच्चे के पास वो अवसर होना चाहिए कि जो मैकेनिक की दुकान में काम कर रहा है, अगर वो चाहता तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ के मर्सिडीज बेंज में भी काम कर रहा हो सकता। ऐसा अवसर शिक्षा को देने की जरूरत है। जो बच्चा आज एक सरकारी स्कूल से पढ़ के दुकान में काम कर रहा है, उसके पास ये अवसर होना चाहिए कि वो अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय बनाकर एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके। तो आज हमारे देश की इस सच्चाई को, जहां बच्चे का भविष्य 3 साल की उम्र पर तय हो जाता है, आज इस सच्चाई को अगर एक जगह बदला जा रहा है, वो देश की राजधानी दिल्ली में बदला जा रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बदला जा रहा है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली के हर बच्चे को वैसी शिक्षा मिले जैसे मुझे मिली। दिल्ली के हर उस बच्चे को वो अवसर मिले जो मैंने अपने बेटे को और अपनी बेटी को दिया है। और मैं ये मानती हूं कि 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये बदलाव संभव हुआ है। आज सिर्फ बड़े बड़े परिवारों से आने वाले बच्चे सिर्फ IIT JEE में नहीं जाते, बल्कि हर साल 1000 से ज्यादा बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से IIT JEE का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एक बराबरी के अवसर का सपना तब पूरा होता है जब DTC के कंडक्टर का बेटा प्रिंस कुमार दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़कर IIT बॉम्बे में एडमिशन लेता है, तब इस देश का सपना पूरा होता है।
जब एक सिक्योरिटी गार्ड का बेटा शुभम कुमार सीएम साहब के बराबर की आईआईटी जेई रैंक लेके आता है और आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन लेता है, तो इस देश का सपना पूरा होता है। और आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन कर रहे हैं, जिस स्कूल का आज सीएम साहब ने उद्घाटन किया है, सर के आने से पहले मैं स्कूल का एक राउंड लगा रही थी। मैं सर से आधे घंटा पहले आ गई थी। तो मैं हिमांशु जी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मैं उनको बता रही थी कि मैं तो खुद दिल्ली के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूं, लेकिन ये स्कूल मेरे उस बड़े प्राइवेट स्कूल को भी मीलों पीछे छोड़ देता है। ऐसा शानदार ये सरकारी स्कूल है। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि गरीब से गरीब बच्चा, किसी भी तबके से आने वाला बच्चा, चाहे उसके माता पिता के पास पैसे हो या ना हो, चाहे वो एक महंगे स्कूल की फीस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आज वो सिर्फ देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, किसी कंपनी का सीईओ होने का, अपना नाम करने का ना सिर्फ सपना देख सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के हर बच्चे को वो अवसर भी मिल रहा है। ये हमारी दिल्ली की उपलब्धि है। तो एक बार फिर यहाँ पे सभी बच्चों को, टीचर्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद। और खासकर कि मैं कहूँगी कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को, जिन्होंने इस स्कूल को बनाया है, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगी कि इतनी शानदार अगर स्कूल बिल्डिंग बनती है तो उसमें उस बिल्डिंग को बनाने वाले का प्यार होता है। इस स्कूल में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स का प्यार दिख रहा है और बच्चों के लिए जो उनका सपना है वो दिख रहा है। तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम शिक्षा परिवार की ओर से लोक निर्माण विभाग मंत्री आदरणीय आतिशी जी का इस बिल्डिंग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करें। अब अवसर है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आपको संबोधित करने का। सर का जीवन हमेशा ही बहुत बेहतरीन रहा है। एक आईआईटीएन के तौर पर सर रहे, फिर सिविल सर्विसेज में गए, तो अब ये शब्द, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, होते हैं कई लोग कि सांचे बदल जाते हैं। इन शब्दों के साथ अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन के। मंच पे मौजूद हमारे दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की उपाध्यक्षा राखी बिडलान जी, सेक्रेटरी एजुकेशन अशोक जी, डायरेक्टर एजुकेशन हिमांशु जी, यहाँ पे आए हुए सभी पेरेंट्स, टीचर्स, ऑफिसर्स और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। ये स्कूल वाकई बहुत ही आलीशान स्कूल है, शानदार स्कूल है और शायद पूरे देश में this will be one of the best schools in the country, including all private schools. अगर सुविधाओं की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो शायद अब ये डीपीएस, मॉडर्न स्कूल, जी गोयंका, कौन कौन से हैं वो, वसंत वैली, उनसे भी बेहतर स्कूल है आप लोगों का। अपने इलाके में कॉलर ऊंची करके बोल सकते हो कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। एक जमाना था जब गरीबों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो उनको थोड़ा सा हीन भावना होती थी कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अब गर्व के साथ बच्चे कहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जैसा भी बताया गया कि ये SOSC एक नई किस्म का एक्सपेरिमेंट था जो बेहद सक्सेसफुल रहा, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जिसमें बच्चों को स्पेशल सब्जेक्ट्स के अंदर 9वीं क्लास से तैयार किया जाता है। जैसा भी बताया गया कि अभी दिल्ली में शायद 23 ऐसे स्कूल हैं, 23 स्कूल्स, 37, जिसमें सारी स्ट्रेंथ मिला के
4400 सीट हैं और उन 4400 सीटों के लिए 92,000 एप्लीकेशंस आई हैं। सोच सकते हो आप, इतनी लाइन तो डीपीएस और मॉडर्न स्कूल में भी नहीं लगती जितनी आपके स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन लगी पड़ी है। सो इतना शानदार स्कूल है, 92,000 एप्लीकेशंस आई हैं आपके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आपको एडमिशन मिल जाए इस स्कूल के अंदर तो बहुत भाग्य है आपके कि आपको इसमें एडमिशन मिला। मैं बेहद खुश हूं कि आज इस स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है और इतना आलीशान स्कूल है। अभी जब मैं आया तो कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया वहां पे गेट के ऊपर। मैं उनको कहना चाहता हूं आपके भी बच्चों को पढ़ाएंगे हम यहाँ पे। आप विरोध क्यों कर रहे हो? ये कोई आम आदमी पार्टी वालों के बच्चों का थोड़ी स्कूल है। यहाँ बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ कांग्रेस वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ आम आदमी पार्टी वालों के भी बच्चे पढ़ेंगे और जो किसी भी पार्टी के नहीं है उनके भी बच्चे पढ़ेंगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। विरोध क्यों करते हो? विरोध करना तो गलत बात है, सबके बच्चों की पढ़ाई होगी। और जगह विरोध कर लेना केजरीवाल का, स्कूल में क्यों विरोध करते हो यार? स्कूल के अंदर तो ये तो गलत बात है। तो मैं जब वो आए अपने बच्चों का एडमिशन कराने तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर से कहना चाहता हूँ कि उनका फूलों से स्वागत करना और उनके बच्चों को जरूर एडमिशन देना यहाँ पे। आज हमारे साथ मनीष जी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, बोले कि सर मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। तो मैंने कहा हाँ याद तो हमें भी सबको आ रही है, बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि उनकी याद आ रही है। तो बोले सर उनके ऊपर बिल्कुल झूठे केस लगाए गए हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। मैंने कहा वो तो सारी दुनिया जानती है। मनीष जी ने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है। वो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, चिंता मत करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। उनको वहाँ पे अंदर बैठ के भी आप लोगों की पढ़ाई की चिंता है, आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छे से पढ़ाई करना। उन्होंने मैसेज भेजा है। हम सब जानते हैं कि हर एक की जिंदगी में, और खासकर जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, तो भगवान कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली ये देखने के लिए कि कितना बड़ा सत्यवादी है ये। सो उनका सारा राजपाट छीन लिया। उसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। जब उनकी वाइफ उनके बेटे को जलाने के लिए शमशान घाट पहुंची तो उनके पास कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। इस तरह से परीक्षा लेते हैं भगवान। तो भगवान मनीष जी की भी परीक्षा ले रहे हैं और मनीष जी 100/100 नंबर से पास होके वापस आपके साथ जल्दी आएंगे। और आप सब लोग, सारे बच्चे सवेरे भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो जब भगवान की प्रार्थना करो तो मनीष जी के स्वास्थ्य के लिए और मनीष जी के भले के लिए भी प्रार्थना करना। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों से सर ने जो हम सबको रास्ता बताया है, उन सब मंजिलों पर हम पहुंचे इस आशा और विश्वास के साथ। शिक्षा परिवार नित नए दिन नई नई चुनौतियां लेता है और उन्हें अच्छे से प्राप्त करता है। तो हमारे आदरणीय शिक्षा निदेशक हमेशा यही अपनी टीम को कहते हैं कि तू थक के ना बैठ, उड़ान अभी बाकी है, जमीन ना सही आसमान अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा अनुरोध आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय से संबोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री मैडम आतिशी जी, डिप्टी स्पीकर राखी बिरला जी, क्षेत्र के माननीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि और विधायक, पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के मेरे सचिव
एवं सहयोगी अधिकारी एवं अध्यापकगण, करीब 9,500 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर यह विशाल विद्यालय बनाया गया है, जिससे आगे चलकर मल्टीपल सुपर स्पेशलिटी का ये SOSC चलेगा। विद्यालय का स्टेम में तो स्पेशलाइजेशन है ही, जल्दी हम स्टेम के साथ साथ यहाँ पे हाई एंड 21 सेंचुरी स्किल्स भी इस विद्यालय में शुरू करने वाले हैं। इसी फ्यूचर एडिशन को अभी से ध्यान में रखते हुए पहले ही 10 लैब स्कूल में बना दी गई हैं। ऑलरेडी नरेला, बुद्ध विहार से लेकर सुल्तानपुरी और नांगलोई तक के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हाई एंड 21 सेंचुरी स्किल को भी स्टेम में जोड़ा जाएगा तो विद्यालय की ख्याति और बढ़ेगी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विद्यालय के निर्मित भवन के उद्घाटन के इस छोटे से समारोह के लिए भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहां पर उपस्थित हुए और इतना सुंदर कार्यक्रम के चीफ गेस्ट बने। माननीय शिक्षा मंत्री महोदया ने भी समारोह के आयोजन में व्यक्तिगत रूप से रुचि ली। मैं विभाग की ओर से उनको भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। क्षेत्र के आए हुए राखी बिरला जी एवं विधायकगण और जनप्रतिनिधि का भी मैं हृदय से आभार उपस्थित करता हूं कि उन्होंने यहां पर आकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। साथ ही PWD के इंजीनियर्स और ऑफिसर्स का भी धन्यवाद, जिनकी मेहनत से हमारे विद्यालयों के भवन बनते एवं सजते हैं। अंततः यहाँ उपस्थित अन्य अतिथिगण, पेरेंट्स और विभाग के मेरे साथी, इस सफल आयोजन के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार ताली इस SOSC के नए भवन के लिए। आप सभी से अनुरोध, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। सभी से अनुरोध। और अब राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का, सभी मंचस्थ हमारे अतिथिगण का हृदय से आभार। सभी से अनुरोध, थोड़ा सा स्थान दें रंग दे बसंती और सभी लोग बाकी